राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दैनिक पूजा पाठ के बारे में बताऊंगा और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि आपको अपनी नित्य दैनिक पूजा किस प्रकार करनी है। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए विधि को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की मिलेगी। दोस्तों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के अनेकों साधन हैं। अब ईश्वर की कृपा आप किस माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ईश्वर की कृपा मेडिटेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान करके प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र का जाप करके प्राप्त कर सकते हैं, कीर्तन कर कर प्राप्त कर सकते हैं और मन ही मन जाप कर कर भी आप ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रस्त लोग होते हैं उनके पास में इतना समय नहीं होता है कि वो जप कर लें या वह घंटों बैठकर पूजा कर सकें। पूजा का बहुत सरल विधान मैं आपको आज बताऊंगा और यह विधान सरल होने के साथ साथ कम समय में होने वाला भी विधान है और यह विधान बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर का ध्यान कम समय में करके भी मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर आप लोग चलेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपके जो भी इष्ट देव हैं वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो काम करना है वह यह करना है कि सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको अवश्य ही उठना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी जरूरी होता है। मेरा यहाँ पे खोने से मतलब है कि आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ईश्वर के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें संसार में सब कुछ दिया है। ईश्वर ने हमें देखने के लिए आंखें दी हैं, इतना सुंदर जगत दिया है जिससे हम अपनी आंखों के माध्यम से इस सुंदर जगत को देखते हैं। तो मैं अपने टॉपिक पे आते हुए आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो लगभग सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद में आपको शौच आदि करने के पश्चात आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि जो भी आपके वस्त्र हों वो पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ सुथरे हों। उसके बाद में आपको अपने पूजा घर में जाना है और एक शुद्ध पात्र को लेना है। आपको जो पात्र लेना है वो तांबे का लेना है। अगर आपके पास में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप तांबे का पात्र नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी स्टील का छोटा पात्र का मतलब बर्तन, आप स्टील का कोई भी छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे वो छोटी कटोरी हो या वो गिलास हो। लेकिन बस शर्त ये है कि वह शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें आप स्वच्छ जल भरिए और स्वच्छ जल भरने के बाद में आप 3-4 बूंद उसमें गंगा जल की डाल दीजिए। गंगा जल आपको आसानी से मिल जाता है घरों से, और आजकल तो ऐसा माध्यम हो गया है कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से भी गंगा जल को मंगवा सकते हैं। तो आप अपने पात्र में गंगा जल को डाल लीजिए जो आपने जल लिया है उसमें। उसके बाद में आप अपने पूरे पूजा घर में
उस गंगा जल से छिड़काव करें, जिससे कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होंगी वो दूर हो जाएंगी और जो वातावरण होगा वह शुद्ध हो जाएगा। छिड़काव करने के बाद में जो गंगा जल बचता है उसको आप स्वयं पी लीजिए, इससे आपके पूरे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके जो भी इष्ट देव हैं, चाहे वो माँ दुर्गा हो या हनुमान जी हो या शिव जी हो या गणेश जी हो, उनके सामने आपको धूप बत्ती या अगरबत्ती जलानी है और उससे उनकी आरती करनी है। आरती का मतलब आपको उनके जो चित्र है उसके आगे धूप बत्ती को घुमाना है और उनको धूप या अगरबत्ती दिखानी है। इसके बाद में आपको शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाना है। अगर आपके पास में शुद्ध देसी घी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको दोस्तों चालीसा का पाठ करना है। चालीसा एक ऐसा पाठ है, बहुत ही अद्भुत पाठ है और यह शीघ्र फल देने वाला पाठ है और नित्य की पूजा में, दैनिक पूजा में यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही अद्भुत चीज है। तो आपको सबसे पहले चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद में आपके जो भी इष्ट देव हों, चाहे वो शिव भगवान हो तो आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। अगर दुर्गा माता जी हैं तो उनकी दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर श्री हनुमान जी हैं, बजरंगबली महाराज हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चालीसा का पाठ करने के बाद में आपको आरती करनी है। आरती आपको जरूर करनी है। तो आपके जो भी इष्ट देव हैं, चाहे वो श्री हनुमान जी हों, श्री शिव जी हों या प्रभु श्री राम जी हों, तो उनकी आरती करनी है। तो आरती करने के बाद में यहाँ आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। लेकिन बस शर्त ये है कि पूरे भाव के साथ में आपको ये पूजा करनी है, क्योंकि बिना भाव के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। भले ही आपके पास में मैंने जो भी वस्तुएं बताई हैं, जो भी सामग्री बताई है इस पूजा में लगने वाली, वैसे कोई ज़्यादा खास खर्चे वाली सामग्री नहीं है। फिर भी अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी अपनी दैनिक पूजा कर सकते हैं। आपको बहुत ही विशेष लाभ होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ कि यदि अगर आपका कहीं अपने घर से बाहर जाना होता है या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता है तो वहाँ पर पूजा पाठ इतनी संभव नहीं हो पाती है, तो आपको एक काम करना है कि आप कोई भी शांत स्थान पर बैठ जाएं और प्रभु का मन ही मन स्मरण करें। इससे भी आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी और आपकी जो पूजा आप घर पर करते हो पूरा फल उसका आपको बाहर में भी मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अगर अपनी दैनिक पूजा को करते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपके जो रोग हैं, अगर कोई रोगी है तो उसका धीरे धीरे करके रोग समाप्त होने लगेगा। घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों।